नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव सेशन में। और आज का जो क्लास है बहुत ही खास रहने वाला है, बिकॉज़ आज से जो है आप एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सेटअप है जिसके अंदर आप साइकोलॉजी सीखने के लिए यहाँ पे आए। साइकोलॉजी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ एसएमसी। अगर आप एसएमसी सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको दिखाई देंगे, है ना, जिसके अंदर आप बहुत ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़ते हैं। एसएमसी अपने आप में एक सेटअप है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपको, है ना, वहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन हम उस एसएमसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एसएमसी की बात कर रहे हैं जो आपके मारवाड़ी ट्रेडर का अपना एक छोटा सा एक सेटअप है एसएमसी का, और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं क्लास के लिए? क्लास को स्टार्ट कर लिया जाएगा इस। ओके, बहुत बढ़िया। अपने माइक, ओके ग्रेट, अपने माइक को प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा। अभी हमारी क्लास चलेगी नॉन स्टॉप अगले 30 मिनट तक। एसएमसी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एसएमसी। एसएमसी बोले तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट। देखो यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ से बाइंग आ गई, ठीक है। इस पॉइंट से बाइंग क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे कौन है? बायर है। फिर दोबारा किसी पॉइंट से वापस सेलिंग करता है मार्केट और इसी पॉइंट से वापस बाइंग कर दिया। यहाँ पे क्या है? बायर है। वापस नीचे आता है मार्केट, इसी पॉइंट से फिर से बाइंग कर दिया। यहाँ पे कौन है दोस्त? यहाँ पे बायर होगा, तभी तो यहाँ पे बाइंग आ रही है। फिर वापस सेलिंग आती है, फिर इधर से दोबारा बाइंग आती है, ठीक है, बायर है यहाँ पे। फिर दोबारा इधर से बाइंग आती है इस प्रकार से। और आगे जा कर के हो सकता है ऊपर निकले या फिर नीचे पूरा का पूरा नीचे गिर जाए। जब भी मार्केट एक रेंज में होता है, जैसे रेंज मैंने 3 ट्रेंड बताए थे, मार्केट या तो अप ट्रेंड में होगा, या साइडवेज होगा, या डाउन ट्रेंड में होगा। इन तीनों ही ट्रेंड के अंदर अपन जो है ये एसएमसी का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट जो था वो आपका इस जगह के ऊपर लाइक सपोर्ट लिया, बाइंग करी, सपोर्ट लिया, बाइंग करी, और सपोर्ट लिया, बाइंग करी, ऊपर निकल गया। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बार बार बाइंग क्यों करवाते हैं? बहुत सिंपल सा जवाब है, क्या क्रिएट करने के लिए? बायर ट्रैप क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करवाते हैं? बायर ट्रैप क्रिएट करवाते हैं। अगर मान लीजिए कि मार्केट एक ही लेवल पे बार बार बाइंग कर रहा है इस प्रकार से, इसका मतलब है आगे जा कर के वो इस लेवल को ब्रेक करके और ज़्यादा सेलिंग कर सकता है या फिर सेलिंग करके ऊपर आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग दिखाई जाएगी। शुरू के 3-4 स्विंग बड़े होंगे, उसके बाद में छोटे होंगे और डिप कर जाएगा मार्केट नीचे। यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, फिर यहाँ पे बाइंग हो सकता है कि हो या फिर ना हो, फिर साइडवेज चले और फिर डिप कर जाए। अब ये जो कार्यक्रम हुआ ना यहाँ पे, इस तरीके से बायर्स को इन्वाइट करके जो डिप किया है, नीचे की तरफ गिरा है, इसके अंदर जितने भी रिटेलर्स ने क्या देखा कि मार्केट तो सर इस लेवल पे जब भी आता है ना बाइंग, देखो यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ पे बाइंग करी, तो हम क्या करते हैं, जब भी 3 पॉइंट मिल जाते हैं एक ही लेवल पे, तो हम उसको खींच करके क्या बना देते हैं? सपोर्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए अपन ने क्या ड्रॉ कर दिया? सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ये सपोर्ट पे दोबारा आया, एक रिटेलर होने के नाते आपने बाइंग कर ली, आपका कुछ प्रॉफिट बनाना। फिर उसके बाद में दोबारा जब इस लेवल पे आएगा, बाइंग करोगे, बाइंग करोगे, बाइंग करोगे, लेकिन ये बाइंग बहुत कम दिखाएगा। और यहाँ पे ये आपको इस भ्रम में रखेगा कि बेटा पहले भी तो बाइंग आई है ना इस लेवल पे, तू भरोसा रखा, अपन ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो तुम पूछोगे कि साहब जब बाइंग आएगी तो इधर होल्ड करके क्यों बैठा है, ये जा क्यों नहीं रहा ऊपर? तो आपके फेवरेट यूट्यूबर्स ने जैसे आपको बताया, तो क्या कहेंगे कि बेटा यहाँ से ऊपर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे अब अक्यूमुलेशन हो रहा है, बाइंग आएगी बहुत बड़ी। अच्छा, तो ये अक्यूमुलेशन हो रहा है, बहुत बड़ी बाइंग आने वाली है, और अचानक से आप देखते हो कि मार्केट यहाँ से गिर जाता है नीचे की तरफ, बड़ी सी कैंडल निकलती है और इन सब लोगों को बाहर कर देती है जो स्पेशली इस एरिया के अंदर बाइंग करते हैं, स्पेशली इस वाले एरिया के अंदर। और स्पेशली इस एरिया के अंदर बाइंग करता कौन है? रिटेलर्स बाइंग करते हैं। अब जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग करवाने के लिए इस जगह पे इतना ट्रैप क्रिएट किया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का मैं ट्राई करवाता हूँ आपका ना, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, है ना, जानी समझ में आप बताइएगा। देखो मान लो इस प्रकार से चला करके मार्केट को आगे ले जा करके ऐसे करना है, ठीक है, इस प्रकार से गिराना है। और ये चीज़ बड़े प्लेयर को पहले से पता है कि मुझे क्या करना है।
अपन तो मार्केट को 2 पॉइंट भी ऊपर मूव नहीं कर सकते ना, अपन तो नहीं हिला सकते, तो कौन हिलाएगा? बड़े प्लेयर्स हिलाएंगे। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, लगभग ऐसी स्ट्रक्चर को देख करके फिर आगे का ट्रैप क्रिएट करते हैं, क्योंकि मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस मार्केट के अंदर है। कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक बड़ा प्लेयर तो मार्केट को ऑपरेट नहीं कर रहा ना, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना, चाहे JP मॉर्गन हो, ब्लैक रॉक हो, या फिर आपका कोई और हो। अब ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा। अब इसको थोड़ा डिकोड करते हैं कि ये करने से पहले उसने किया क्या। देखो, मार्केट ने क्या बोला कि देख मैं यहाँ से बाइंग में जा रहा हूँ, ठीक है, आपने नोटिस किया, इस जगह पे बाइंग कर ली, फिर यहाँ पे दोबारा से बाइंग में गया, यहाँ पे फिर से बाइंग हो गई, फिर से दोबारा यहाँ पे आया, फिर से बाइंग में चला गया। आपने क्या सोचा कि यार इसी पॉइंट से बार बार बाइंग आ रही है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एज ए सपोर्ट ले लेता हूँ, और आपने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, डिमांड जोन, आपने क्या कर दिया, एक डिमांड जोन। अरे भाई, जब तक डिमांड जोन बनेगी नहीं तब तक दिखेगी कैसे? और बनती कब है, जब 3 स्विंग बनते हैं। जब भी सपोर्ट के ऊपर 3 स्विंग बनेंगे या रेजिस्टेंस पे 3 स्विंग नहीं बनेंगे, तब तक एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप ड्रॉ ही नहीं करोगे। तो जब तक 3 स्विंग बनेंगे, अगर मान लो सिर्फ 2 स्विंग बनेंगे तो आप इसको डब्ल्यू पैटर्न समझने लग जाओगे, तीसरा बनेगा तब आपको लगेगा कि सपोर्ट ले रहा है, फिर चौथी बार जब आएगा ना यहाँ पे, फिर यहाँ से दोबारा बाइंग में जाने लगेगा, तब इस एरिया में आप एंट्री लेना स्टार्ट करोगे। थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर बाइंग करी, फिर नीचे आ गया, फिर बाइंग करी, ऐसे ऐसे करते करते ये अचानक से नीचे गिरेगा और आप सब लोगों को बाहर कर देगा। अब गौर से सुनिएगा, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, ठीक है? इस प्रकार से अब ये जो लोग अभी देख रहे हैं, आप एक काम कर सकते हो, कल सुबह नोट्स बना लेना, ये क्लास अपलोड हो जाएगी, ठीक है? बड़ी क्लास नहीं होगी, 30-40 मिनट की ये क्लास होगी, बहुत छोटा टॉपिक है ये। यहाँ पे इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना करके इस प्रकार से गोला बना लेना और लिख लेना हाईलाइट करके, क्या लिख लेना कि फर्स्ट 3 स्विंग्स, ये थर्ड नहीं है, फर्स्ट 3 स्विंग्स है ना, लिखना फर्स्ट 3 स्विंग्स आर देयर पर्सनल स्विंग्स। ये पहले जो 3 स्विंग होते हैं ना, ये उनके पर्सनल स्विंग होते हैं। भाई परसों केसारी भाई, अपना माइक बंद कर लो यार प्लीज़। पहले जो 3 स्विंग होते हैं, ये क्या होते हैं, उनके पर्सनल स्विंग होते हैं ना। ये 3 स्विंग वो जानबूझ करके बनाते हैं ताकि आप चौथे, पांचवें, छठे या फिर आगे के स्विंग्स के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करो। अब यहाँ पे उसने क्या किया, बड़े प्लेयर ने क्या किया, देखो यहाँ पे उसने बाइंग करके अपना प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे सेलिंग करी, यहाँ पे बाइंग, वो तो अपना पैसा बना ही रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस जगह पे जब रिटेलर है ही नहीं तो वो पैसा बनाएगा कैसे? बड़े प्लेयर आपस में लड़ते हैं, मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे जब तक रिटेलर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जब तक रिटेलर पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में, तब तक बड़े प्लेयर का पैसा बड़ा नहीं बनेगा। क्योंकि इस जगह पे जब जाएगा तो ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशन सेल कर देंगे, तब नीचे आ जाएगा, यहाँ से बाइंग कर लेंगे, सेलिंग कर देंगे। इस एरिया में बड़े प्लेयर्स का पैसा बनता है, लेकिन थोड़ा कम बनता है, और उन्हें बड़ा पैसा बनाना है अगर, तो उन्हें ट्रैप क्रिएट करना पड़ेगा, किसी रेजिस्टेंस पे सेलिंग दिखानी पड़ेगी या फिर किसी सपोर्ट पे बाइंग करवानी पड़ेगी। और उन्हें अच्छे से पता है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितनी भी किताबें, उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि पहला, दूसरा और तीसरा स्विंग, इन तीनों को मिलाते हुए सपोर्ट ड्रॉ कर दो, आगे ये जो है ये डिमांड जोन बन जाएगा, इसी में आए तो बाइंग करो। चौथी बार आया, मार्केट ऊपर गया, आपको थोड़ा प्रॉफिट हुआ, हो सकता है आपने ट्रेड एग्जिट करी, नहीं करी, जो भी रहा होगा, दोबारा से यहाँ पे आया, आपने और क्वांटिटी ऐड करी होंगी मे बी, या हो सकता है नए जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर दें इस एरिया में, और मार्केट नीचे डिप कर गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब फर्स्ट 3 स्विंग्स उनके पर्सनल स्विंग्स हैं, तो इस बात का अंदाजा बड़े प्लेयर्स को कब लगता है कि ऐसा ऐसा अपन को करना है? इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो, जब ये पहली बार यहां से बाइंग करी और फिर दोबारा यहां से बाइंग करी, और जब ये तीसरी बार भी इधर आ रहा है, तो जो बड़ा प्लेयर होगा ना, एज ए बड़े प्लेयर की तरह सोचना स्टार्ट करो, है ना। थिंक लाइक इंस्टीट्यूशंस। सुमित पवार भाई को एडमिट कर दो, जितने भी लोग बैठे हैं इन लोगों को एडमिट कर दो जो लोग लेट आ रहे हैं। सी, अगर तुम्हें एक बड़े इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको देखना पड़ेगा कि वो रिटेलर लोग वहाँ पे क्या प्लान करेंगे आगे जा कर के, और ये क्या हो सकता है। सो अगर यहाँ पे बाइंग आ रही है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, मार्केट दोबारा यहाँ पे आ रहा है, तो क्या ट्रैप बन सकता है? सी, क्या ट्रैप बन सकता है भाई? ये W था ना,
अब डब्ल्यू का ट्रैप तो कैसे बनता है, ये इस प्रकार से डब्ल्यू पे बाइंग करवाता, नेकलाइन ब्रेक करता, साइडवेज होता, फिर नीचे आता। ऐसा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या होगा? सिंपली एक ही लेवल पे बायर्स को क्यों इनवाइट कर रहा है? यहाँ पे बाय को इनवाइट किया, खुद बाइंग में चला गया, बायर को इनवाइट किया, खुद बाइंग में चला गया। एक्चुअल में रिटेलर्स तो यहाँ पे बाय करेंगे नहीं, रिटेलर बाय कब करेंगे? जब तीसरा पॉइंट बन जाएगा। ये तीसरा पॉइंट बाइंग कर लिए, चला गया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये है तुम्हारा एसएमसी लेवल। क्या बोलोगे इसको? एसएमसी लेवल, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, या फिर आप इसको सिंपली एमटीसी भी कह सकते हो। एमटीसी क्या होता है? इसको आप कह सकते हो मारवाड़ी ट्रेडर कंसेप्ट, तुम्हारी मर्जी अगर तुम क्रेडिट देना चाहो तो इसको तुम एसएमसी या एमटीसी लिख सकते हो। मारवाड़ी ट्रेडर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी मार्केट इस प्रकार से चलता है तो थर्ड टाइम, थैंक यू सो मच आसिफ भाई, थैंक यू सो मच, जब भी इस प्रकार से चलता है एक रेंज के अंदर साइडवेज, तो थर्ड पॉइंट के ऊपर आपको बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस कहाँ का रखना है, कैसे क्या करना है, वो मैं सारा बताऊंगा जब आपको पीसीएसी पढ़ाऊंगा, ठीक है। थर्ड टाइम जब मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो आपने एंट्री कर लेनी है। टारगेट आपको 300-400 पॉइंट का रखना है, नीचे 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 का होगा। सर बता रहा हूँ, एक मिनट रुको तो सही, बता रहा हूँ, सारा बताऊंगा, एक मिनट रुको। यहाँ पे जी, यहाँ पे थर्ड टाइम हमको एंट्री करनी है और टारगेट कहाँ का लेके चलना है? इस स्विंग तक का। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, 150 या 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, ठीक है। टारगेट शुड बी अराउंड 1:2, यानी कि 300 पॉइंट अगर आपको यहाँ मिल गए तो ट्रेल कर लो। ऊपर अगर ये स्विंग पे 600, 700, 800 पॉइंट मिल रहे हैं तो वो ले लो। 300 पॉइंट कम से कम ले लो, क्योंकि यही वो टेक्निक है जिससे धीरे 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 अपना अकाउंट ग्रो होगा। क्या होगा? अपना अकाउंट ग्रो होगा। हमने एक अकाउंट जो है हमारा $100 का, उसको ग्रो करके लगभग $1000 कर दिया ना। अभी 750 पे 1-2 दिन में हो जाएगा 1000 भी। अगला स्टेप हमारा 1000 से 10,000 है, फिर 10,000 से 1 लाख है, फिर 1 लाख से $10,000 पे हम $10 लाख पे अपन चलेंगे ना, $1 मिलियन। तो ये फेज़ 1 तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 2 में अपन आएंगे। फेज 1 के अंदर जब आप एंटर करेंगे ना, तो ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी कि 300 पॉइंट मिल रहा है तो मुझे ट्रेल कर लेना है, मुझे मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने हैं कि एफओएमसी पे न्यूज़ आने वाली है। तुम पता चला कि तुम्हें 500 पॉइंट मिल रहे थे, वो भी नहीं लिया, और पता चला लॉस ले लिया 400 पॉइंट का। भाई जो तुम्हें मिल रहा है कम से कम सेटअप के अकॉर्डिंग वो तो बुक करो। यूट्यूब के ऊपर जो है मैं आप लोगों को फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 दिखाऊंगा। उस दौरान आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा ना। बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी हैं। यहाँ पे जो है ना आप सेटअप सीखोगे इस क्लास के अंदर। ये जो कोर्स आपने लिया ना, इसमें आप सिर्फ सेटअप सीखोगे, लेकिन डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस होगी ना वो यूट्यूब पे मैं डिस्कस करूँगा। मैं जो ट्रेड लूँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा, लाइव पीएनएल में शेयर करूँगा कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरा अकाउंट वाइप आउट हो गया, नहीं हुआ, जो भी हुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगा ना। एसएमसी क्या बोलता है? अगर सपोर्ट पे तीसरी बार आ रहा है मार्केट तो उसमें तू बाय कर ले, आगे जाकर के उसको जो करना होगा उसको करने दे। हो सकता है आगे चल करके वो क्या करे, यहाँ पे सेलर ट्रैप बना करके ऊपर निकल जाए, या हो सकता है नीचे आए, यहाँ पे बायर ट्रैप बना के नीचे गिर जाए। उसको जो करना है करने दो, अपन को यहाँ पे एंट्री करनी है। उसके बाद में जब यहाँ पे इस प्रकार से सेलर ट्रैप या बायर ट्रैप बनेगा इस एरिया में, हम उसको भी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, पीसीएससी वाला वो चैप्टर जब आएंगे। तो एसएमसी का मतलब क्या होता है? एसएमसी का मतलब होता है जो थर्ड स्विंग जो होगा उसको हम बोलते हैं एसएमसी लेवल। क्या बोलते हैं? एसएमसी लेवल। अब ये जो चीज़ है इसको आप अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हो? 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद में 30 मिनट पे, 15 मिनट पे। ये 5 मिनट पे आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बहुत छोटी रेंज होती है। ऊपर वाली जो 3 टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ, 1 डे, 4 आवर एंड 1 आवर। अगर 1 डे पे, 4 आवर पे या 1 आवर पे अगर आपको एसएमसी का लेवल दिखाई देता है तो आप वहाँ पे जो ट्रेड करोगे उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेड। अभी इस सेटअप के अंदर मैं आपको स्विंग ट्रेड भी सिखाऊंगा, तब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा ना। दूसरा, 30 मिनट या 15 मिनट के ऊपर अगर आपको एसएमसी दिखाई दे रहा है तो आप उसमें इंट्राडे में भी एंट्री कर सकते हो। मान लीजिए कि भाई
आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एसएमसी दिखाई दिया तो क्या मैं एंट्री नहीं करूँगा? कर सकते हो, क्योंकि 30 मिनट पे भी सेम सेम ही आपको दिखेगा। अगर मान लो मार्केट इस प्रकार से गया यहाँ पे